जाता है, उसके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय किया जाता है, उस समूह को ही बहुजन समाज कहा जाता है। और वो समाज आजादी के 79 वर्षों बाद भी आज अपने हक अधिकारों से वंचित है। कारण है, हम देखें अगर पीछे उठा करके तो भारत को कहने को आजादी के 79 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज के लोगों के पास पक्का मकान नहीं है, उनके पास एक कट्ठा जमीन नहीं है घर बनाने को। आज भी हमारे बहुजन समाज के लोग सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, नहर किनारे रहने को बेबस हैं। वही बहुजन समाज है। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आ जाए, चाहे वो भाजपा की सरकार आ जाए, चाहे बिहार में लालू जी की सरकार आ जाए या नीतीश जी की सरकार आ जाए, पिछले 35 वर्षों से वही सामाजिक न्याय के लोगों का सरकार है, जो कभी कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, कभी जगदेव प्रसाद जी का नाम लेते हैं, कभी जयप्रकाश नारायण का नाम लेते हैं। लेकिन आज भी आप उठा करके देख लीजिए, जब लालू जी का सरकार गया था तो हम सब छोटे बच्चे थे, बहुत बड़े नहीं हुए थे, हम 8वीं क्लास में पढ़ा करते थे, तब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी। और वो 8वीं क्लास से 20 साल हो गया और आज हमारा पढ़ाई छूटे हुए तकरीबन 10 साल हो गया। जब हम LLB कर लिए, बीटेक कर लिए और तमाम कोर्सों को कंप्लीट कर लिए, और इस 20 वर्षों में मुझे लगा था कि लालू जी का जंगल राज था, जैसा कि भाजपा के लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने जैसा कहा कि सत्ता में आया था। और मुझे लगा कि अब जंगल राज खत्म हो जाएगा, अब हमारे लोगों के ऊपर छत आ जाएगा, हमारे लोगों के ऊपर गाड़ी आ जाएगी, अच्छे कपड़े आ जाएंगे, अच्छे अस्पताल मिल जाएंगे, उनके हॉस्पिटलों में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था हो जाएगी, उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी। और हमारे बच्चे जो है, जिनको अक्सर इस देश में जातिवादियों के द्वारा आरक्षण का तोहमत दे करके समय समय पे प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, नीचा दिखाने का काम किया जाता है, तो मुझे लगा कि ऐसा बदलाव हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं जब देखता हूं अखबार की खबरें उठा करके, तो मैं देखता हूं कि नीतीश कुमार की किसी योजना को चलाने के लिए किसी दलित का, किसी मुसहर का घर उजाड़ दिया गया, किसी चमार के झोपड़ी पे बुलडोजर चला दिया गया, किसी दुसाध के जमीन को छीन लिया गया, किसी कुशवाहा के जमीन को छीन लिया गया, किसी जादव के घर को तोड़ दिया गया। तो हम अब पूछना चाहते हैं कि हम जिस महापुरुषों की परिकल्पना को देखते हुए 20 वर्षों से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके रखे हुए हैं, जो व्यक्ति 20 वर्षों में अचेत भी हो गया है, और अब तो हमें कहते हुए जरा सा भी हिचक नहीं होती है कि वो मुख्यमंत्री बेशर्म भी हो गए हैं। जिस प्रकार से वो महिलाओं को लेकर के बातें करते हैं और अपने भाषणों में, अपने क्रियाकलापों में और अपने स्टेज पर जिस प्रकार की वो हरकतें करते हैं, वो सीधे तौर पे दिखता है कि अचेत ही नहीं बेशर्म मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए कि बिहार के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है जब मेरे पास फोन नहीं आता हो कि इस जिले में हमारे समाज की बेटी का बलात्कार हो गया, हमारे समाज की बहन बेटी का सामूहिक दुष्कर्म हो गया, हमारे भाई की हत्या हो गई। मैं आज की बात कर रहा हूं, हमारे सामने पत्रकार हैं भाई नरेंद्र बसंत जी। जब मैं पटना से निकल रहा था, गया जिले की एक महिला फोन करके कह रही है कि मैं चौधरी समाज से आती हूं, सर मुझे नंबर गूगल से मिला है आपका, मैं गया एयरपोर्ट के बगल में अपना घर बना करके रह रही हूं, लेकिन 2-3 सालों से मैं रह रही थी, कोई नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग अब हमारे घर के सामने रास्ता नहीं दे करके, पहले रास्ता मिला हुआ था, उस रास्ते को रोक करके वहां पे बाउंड्री बना रहे हैं। वो काफी बिलख रही थी, रो रही थी। और ये हालात सिर्फ एक घटना का नहीं है, हर दिन मुझे फोन आता है। कल मुझे फोन आया पटना के मनेर में एक 11 साल की यादव समाज की बेटी का रेप करके पेड़ पे टांग दिया गया, उसके 100 को अखबारों में छपा था, पूरे बिहार के अखबारों में। हमें शर्म नहीं आता है कि हम जिस समाज की बात करते हैं, जिस समाज की परिकल्पना करता है, जिन नेताओं के पीछे अपना एनर्जी बर्बाद करते हैं, जिनके वोट मांगने के लिए हम सब लोग आपसी भाईचारा खत्म कर देते हैं, वो नेता बेशर्म हो गया है, वो नेता आपकी सुनने वाला नहीं है। ये तो बात हो गई एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हम बात कर ले SIR के मुद्दे पे। बिहार के अंदर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और उनके सहयोगी बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं।
ये वोटर अधिकार यात्रा करने वाले नेताओं से हम पूछना चाहेंगे कि आप ये तो जरूर दिखा रहे हो मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी में बयानबाजी करते हुए कि फलाना फलाना का नाम कट गया, एक ही घर से 200 लोगों का नाम शामिल हो गया, लेकिन हमको एक फोटो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो, एक पोस्ट दिखा दो जिसमें तेजस्वी यादव बिहार के कटे हुए नामों को, छटे हुए नामों को राहुल गांधी जी जोड़वाने का काम कर रहे हो। कोई एक बूथ बता दीजिए जहां पे कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, उसका नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बूथ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा इसलिए कर रहे हैं, उनको कोई दुख दर्द नहीं है। राहुल गांधी कल पटना पहुंच रहे हैं, उसी पटना के अंदर मनेर में 11 साल की यादव समाज की बेटी का दुष्कर्म कर दिया गया। उसी पटना के अंदर 3 दिन पहले एक मुस्लिम समाज की बेटी जो वहां के मिडिल स्कूल की छात्रा थी, उसका जला हुआ शव स्कूल के बाथरूम में पाया गया। हम पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, क्या आप उस बेटी के परिवार से मिलेंगे जिसने अपना बेटी खो दिया? आप उस परिवार के आंसू पोंछने का काम करेंगे? नहीं करेंगे। चुनाव है इसलिए बिहार के अंदर आप यात्रा कर रहे हैं, नहीं तो जितना शरीर में आपके चर्बी है वो आप बिहार के अंदर यात्रा नहीं करते, बल्कि बिहार के लोगों के मरने पे आप आंसू बहाने का काम करते नहीं, पोंछने का काम करते नहीं। आप और सिर्फ घर में बैठ करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आप अपना उनको वोट बैंक बना करके उनके वोटों की सौदागरी करने के लिए आप सब लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भी नेता बिहार के अंदर यात्रा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, मैं उन सबको मैं कह देना चाहता हूं, बिहार के तमाम लोग यहाँ पे जनता बैठे हुए हैं, आप उनसे सवाल पूछिए, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हट जाएंगे, तेजस्वी यादव बन जाएंगे, तो बताइए आपके समाज के ऊपर अत्याचार रुक जाएगा? बताइए रुक जाएगा? उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनेंगे तो उनको जो Z+ सुरक्षा मिला हुआ है वो सुरक्षा बहाल रहेगा। तेजस्वी यादव के जमीन को नहीं छीना जाएगा, तेजस्वी यादव के बहन बेटी को नहीं छेड़ा जाएगा, तेजस्वी यादव के घर के किसी महिला का, किसी परिवार का सदस्य का हत्या नहीं होगा, उनके बहन बेटी के साथ ज्यादती नहीं होगी, दुष्कर्म नहीं होगा। होगा किसके साथ? जो हम आम जनता है, हमारे साथ होगा, किसी साधारण यादव परिवार के साथ होगा, किसी साधारण पासवान परिवार के साथ होगा, किसी साधारण चमार परिवार के साथ होगा, किसी धोबी के साथ, किसी पासी के साथ, किसी मल्लाह के साथ, किसी मुसलमान के साथ होगा। तो हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि ये लोग बिहार को लेकर के सोच रहे हैं कि अपने परिवार को लेकर के सोच रहे हैं। ये बात आप सबको समझने की आवश्यकता है, और ये बात आप जब तक नहीं समझेंगे, बिहार के लोगों का जो गरीबी है, बदहाली है, वो दूर होने वाला नहीं है। आज भी हमारे छोटे भाई रितेश बता रहे थे कि पटना के अंदर PMCH, IGIMS, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन जब आप अपने साधारण मरीजों को लेकर के जब वहां पे आप पहुंचेंगे तो आपके लिए बेड की व्यवस्था नहीं होगी, आपके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं होगी, आपके लिए ICU की व्यवस्था नहीं होगी। वहां पे व्यवस्था किसके लिए होगा? कोई भी VIP का फोन चला जाए, किसी सांसद का, किसी मंत्री का, किसी विधायक का, उसके मरीज को पहले भर्ती कराया जाएगा, उसका पहले इलाज होगा, और आपका भाई, आपका बहन, आपका माता, आपका पिता, आप जिसको लेकर के गए हैं, वो हो सकता है कि एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर की एक बेटी का दुष्कर्म हुआ था और उसके गर्दन तक को काट दिया गया था। 1 महीने पहले की घटना, मुजफ्फरपुर के हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। उस घटना की मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं उस बेटी से मिल करके आया था मुजफ्फरपुर में, और वो अच्छे से बात कर रही थी, उसका गला कटा हुआ था, बोल नहीं रही थी, लेकिन मुझे वो कागज पर लिख करके बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ और उसके साथ किस प्रकार की दरिंदगी की गई है और किसने किया है। वो इतने पढ़ने में होनहार थी कि जब वो जिंदगी मौत का जंग भी लड़ रही थी तो कागज पर लिख करके बता रही थी कि भैया मेरे साथ इस प्रकार से दरिंदगी हुआ, मुझे पढ़ना है, मुझे जीना है। मुझे दुख होता है कि यही कांग्रेस के नेता बिहार में राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उस बेटी का जान ले लिया। उसका मुजफ्फरपुर के अंदर बहुत बेहतर इलाज चल रहा था, लेकिन उस बेटी को राजनीति का शिकार ये कांग्रेस के नेता बनाने का काम किए। उस बेटी को अगर मैं सांसद होता, मैं विधायक होता, मैं कांग्रेस जैसी पार्टी का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष होता, तो मैं उसको अपने खर्च से
पटना के बेस्ट हॉस्पिटल पारस या मेदांता में इलाज कराता, न कि उसको मरने के लिए पीएमसीएच में लेके जाता। लेकिन ये बेशर्म नेता उस बेटी के 100 पे भी राजनीति कर लिए और वो बोले बिहार में सरकार को घेरने का काम किए, स्वास्थ्य मंत्री को घेरने का काम किए, मुख्यमंत्री पे सवाल उठाने का काम किए, लेकिन कोई ये नहीं जवाब दे पाया, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो, राजद के नेता हो, कि उस बेटी का जान एम्बुलेंस में 3 घंटा रख करके तुम क्यों ले लिए। मीडिया के लोग भी उससे सवाल नहीं पूछे। पटना के अंदर अस्पताल था, वो 2 बार 3 बार से विधायक हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के 20-20 विधायक हैं। अगर एक विधायक उस बेटी के इलाज के लिए 20-20 हजार रुपया भी दे देता तो उस बेटी का देश के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज हो जाता और वो आज हम सबके बीच में जिंदा होती। लेकिन इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि आपके समाज की बेटी जिए, आपके भाई जिए। ये चाहते हैं कि दलित रोज मारा जाए, दलित रोज पीटा जाए, दलित रोज कूटा जाए, रोज पिछड़ा के हत्या हो, रोज उनकी जमीनों को छीन लिया जाए, रोज मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो और ये उस पर राजनीति करने का काम करें। तो हम सबको समझ नहीं कर सकता है कि जिसको आप लोग भाजपा को हराने के नाम पे वोट देने का काम करते हैं चुनावों में, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। आपके एक छोटी नन्ही जान को भी ये कीमती नहीं समझे और उसके जान पे ये लोग राजनीति कर दिए। और हम सब लोग अभी भी बिहार के अंदर 1 महीने के बाद चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा और बिहार में चुनाव का हर सीट पे विधानसभा में प्रत्याशी चला जाएगा और आप सब लोग फिर भाजपा को हराने के नाम पे किसी कांग्रेस वाला को वोट करेंगे, किसी राजद वाला को वोट करेंगे, किसी माले वाला को वोट करेंगे, किसी वीआईपी वाला को वोट करेंगे और इनको विधायक बना करके जब सदन में भेजने का काम करेंगे तो आप उनसे फिर सवाल पूछिए। अभी भी तो 243 विधायक हैं बिहार के अंदर। जहानाबाद के एक विधायक का मैं बात करता हूं, इस जिले के एक रिजर्व सीट से आते हैं वो। जब उनके क्षेत्र में दलित समाज के ऊपर जिस पार्टी में है उसी पार्टी के जो नेता है उनकी जाति के लोगों ने अत्याचार किया तो हमारे पास वहां के लोगों ने फोन किया कि भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे घटना हो गया, हम सबको मारा गया है, पीटा गया है, थाना में FIR भी नहीं हो रहा। हम बोले कि कौन क्षेत्र है, तो बोला कि फलाना क्षेत्र है, वहां के विधायक फलाने जी हैं। हम बोले कि एक बार उनको फोन लगा के बोलो कि इस प्रकार की घटना हुई है, थाना में FIR करा देंगे, तुम सबसे मिलने आ जाएंगे। वो भाई मुझे दोबारा फोन करके कहता है कि भैया वो कह रहे हैं ना कि अगर हम तुम्हारा FIR करा देंगे तो अगला चुनाव में मेरा वोट खराब हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हारे से मिलने भी नहीं आएंगे, FIR तो दूर कराने की बात है। जब मुझे ये सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हो सकता है कि उसको आम जनता समझ करके विधायक जी इस तरह का बयान दिए होंगे। मैंने नंबर मांग करके उन विधायक जी को फोन किया और विधायक जी मुझसे फिर वही बात दोहरा रहे थे कि अमर भाई आप नहीं समझते हैं, मैं उन्हीं लोगों के वोटों से विधायक बना हूं और अगर हम उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे थाना में तो वो लोग हमें वोट नहीं देंगे, हो सकता है मेरा टिकट भी कटवा दे और हम विधायक नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे गुलामों को विधायक बना करके, ऐसे गुलामों को सांसद बना करके क्या इस समाज का कल्याण हो सकता है? हो सकता है? बिहार के अंदर अभी भी विधानसभा के अंदर 38 SC के विधायक हैं, 2 ST के विधायक हैं, पिछड़े वर्ग के 60 विधायक हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि मनेर में जब यादव समाज की बेटी की रेप करके पेड़ पे 100 टांग दिया गया, जब औरंगाबाद में कुशवाहा समाज की बेटी का रेप करके नहर में 100 फेंक दिया गया, समस्तीपुर में सामूहिक दुष्कर्म करके रविदास समाज की बेटी का उसके जीवन और जीने की जो लालसा है उसको खत्म करने का प्रयास कर दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं बिहार के 38 विधायक, दलित समाज के, आदिवासी समाज के 2 विधायक, पिछड़े समाज के जो विधायक हैं वो सारे लोग क्यों नहीं आवाज उठाए? अगर आप सबने मजबूती विधायक बना करके भेजा है, मजबूती दल को बना करके भेजा है, तो जब वो नहीं आवाज उठाते हैं तो ऐसे ही गुलामों के खिलाफ भीम आर्मी का आंदोलन है। और ये भीम आर्मी का आंदोलन आपके हक अधिकार को दिलाने के लिए है कि ये बिहार के जो आम जनता है जो वोट दे करके 5 साल तक फिर से जब चुनाव आता है तो ये लोग आपके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, घर घर पहुंच करके आपके पैर पे गिरेंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो 5 साल कहीं नजर नहीं आएंगे कि किसका जमीन छीना गया, किसका घर तोड़ दिया गया, किसका बढ़िया से इलाज नहीं हो पाया, किसके बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया और किसके गांव में नली नहीं बन पा रहा है और किस दलित का अभी भी गली का जो सड़क है
सवर्णों के डर से मेन सड़क से जुड़ नहीं पा रहा है, ये विधायक सांसद 5 सालों तक आपको कहीं नहीं दिखेंगे। आप देखिए, ये समाज ने भीम आर्मी के ताकत से एक नेता को मजबूत किया और लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश में यही महागठबंधन के लोगों से हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने आग्रह किया कि आप सब भाजपा को हराना चाहते हैं, हम भी भाजपा के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। और कौन भाजपा को हराना चाहता है मुझे नहीं पता। हमारे नेता 18 महीना भाजपा के सरकार में जेल काट करके आए हैं। हमारे नेता जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। और वो जो तीनों नारा था, उस तीनों नारा का कॉम्बो हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद, उनको मारने का भी प्रयास हुआ, उन पे गोली चलाया गया, उनको जेल भेजने का काम किया गया। और वही जगदेव बाबू के नारा को आगे बढ़ाते हुए ये समाज का सहयोग था, तो मारने से भी नहीं मरा, वो जेल जाने से भी नहीं डरा और आज जिंदा होकर के संसद में शेर की तरह दहाड़ रहा है। ये भीम आर्मी के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में किया और इस ताकत को हम सब नहीं पहचानेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, इस समाज के हक अधिकार अगर छीने जाएंगे, आपको कूटने के काम किया जाएगा, आपको पीटने का काम किया जाएगा, आपको लूटने का काम किया जाएगा, तो फिर आप आंसू पोंछते रह जाएंगे, आप हम सब के पास आएंगे। मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि चुनाव भी खत्म हो जाएगा, मुझे पता है आपके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव के बाद जो भीम आर्मी के हमारा भाई अवकाश चौधरी यहाँ पे चैलेंज देकर के कह रहा है कि समाज के मान सम्मान को झुकने नहीं दिया जाएगा, स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया जाएगा, तो ये सच कह रहा है। आप देखिएगा, आप चुनाव में भले किसी को यहां से विधायक बना दीजिएगा, किसी को चुन करके जनप्रतिनिधि बना दीजिएगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा, जब आप लूटे जाएंगे, पीटे जाएंगे, कूटे जाएंगे, जब आपके ऊपर अत्याचार शोषण होगा, तो विधायक आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपका फोन भीम आर्मी के पास जाएगा तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि 112 से पहले हमारा भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष आपके बीच पहुंच जाए। ये मेरा दावा है और आने वाले वर्षों में हम ये नहीं कहते हैं कि हम बिहार के अंदर सरकार बनाने वाले हैं, 50 विधायक 100 विधायक बनाने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव के अंदर बिहार की उन तमाम सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पे हमारा संगठन मजबूत है और उन संगठन के मजबूती के दम पे उन सारे सीटों पे भीम आर्मी के द्वारा हमारे मजबूत लोग जो मजबूती से पिछले 10 वर्षों में काम करने का काम किए, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। और इस चुनाव में जो गठबंधन के लोग हैं उनको भी उनका औकात बताया जाएगा, क्योंकि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने 24 के लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट नगीना मांगा था और कहा था कि 1 सीट दे दो, 542 सीटों पे घूम घूम करके भाजपा का लंका लगाने का काम भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद करेगा। लेकिन यही घमंडिया गठबंधन के लोग, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और तमाम जो नेता हैं महागठबंधन में लोग, वो लोग बोले कि नहीं, हम आपको 1 सीट नहीं दे सकते। भीम आर्मी की ताकत पूरे देश में क्या 1 सीट की भी नहीं है? आप बताइए, है कि नहीं है? लेकिन वो 1 सीट भी देने से मना कर दिए। लेकिन घबराना नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद अब संसद में पहुंच गया है, ना मोदी जी के सहयोग से, ना योगी जी के सहयोग से, ना नीतीश जी के सहयोग से, ना लालू जी के सहयोग से, ना राहुल गांधी के सहयोग से, ना सोनिया गांधी के सहयोग से, ना तेजस्वी यादव के सहयोग से, और ना किसी अन्य महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेताओं के सहयोग से वो संसद में पहुंचने का काम किया है। तो वही 10 वर्षों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं, नौजवानों, हमारे जिम्मेदार पदाधिकारियों और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे और बहुजन समाज के लड़े हुए 10 वर्षों में लड़ाई के दम पे पहुंचने का काम किया। और बहुजन समाज ने जो 10 वर्षों में संगठन को प्यार दिया और नगीना से जब एनडीए और महागठबंधन का जब वोटों का गिनती जब हुआ काउंटिंग के दिन, तो महागठबंधन के जो नेता थे, जो कैंडिडेट थे, वो मात्र 1 लाख वोट पे सिमट गए। और जो पुरानी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, माननीय कांशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी, उस पार्टी का तो उस सीट पे जमानत ही जब्त हो गया और भाजपा मात्र 3.5 लाख वोट उन्हीं लोगों का पा पाया जो 90 और 10 की लड़ाई की जो बात होती है। और वहां पे हमारे नेता जब बिना किसी सहयोग के 1.5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीत करके आते हैं,
और आप बताइए कि चंद्रशेखर आजाद ने इस देश में जब से सांसद बने हैं, 1 साल अभी उनका होने वाला, 1 साल हो गया। 1 साल में हम पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसा वर्ग बता दीजिए कि जिसके लिए वो व्यक्ति संसद के अंदर आवाज नहीं उठाया, चाहे वो मीडिया का आवाज उठाना हो, चाहे वो पुलिस का आवाज उठाना हो, या शिक्षक का आवाज उठाना हो, या स्वास्थ्य कर्मी का आवाज उठाना हो, या गरीबों की आवाज उठाना हो, या दलितों की आवाज उठाना हो, या कर्मचारियों की आवाज उठाना हो, या महिलाओं की आवाज उठाना हो। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने 1 साल में संसद के अंदर आवाज नहीं उठाया। और वहां स्पीकर के सामने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में आंख में डाल करके अपने समाज के हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने का काम नहीं किया। अगर आप सब इसी तरह जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करके सदन में भेजने का काम नगीना की जनता ने किया, बिहार के अंदर भी नीला गमछा वाले को अगर विधानसभा में 2-4 लोगों को भेज देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के अंदर हमारे समाज के ऊपर जुल्म ज्यादती अत्याचार होगा। कहीं आंख दिखाया जाएगा तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भीम आर्मी के कोई भी अगर कार्यकर्ता अगर विधानसभा में पटना में पहुंच गया तो बिहार की सरकार, चाहे नीतीश जी की आए या तेजस्वी जी की आए या भाजपा की आए, हम सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे और सरकार के खिलाफ हम लोग मजबूत विधानसभा के अंदर मोर्चा खोलने का काम करेंगे। और जब भी यहाँ पे हमारे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी, विधानसभा को ठप करने का चंद्रशेखर आजाद की तरह अकेला भीम आर्मी का नौजवान करने का काम करेगा। इस बात को आप सबको समझ नहीं कर सकता। बहुजन समाज के अधिकार की बात है, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है, भागीदारी की बात है। आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा तो 38 सीट है, ये है, तो फिर कौन सा अधिकार, कौन सा भागीदारी? तो वही 38 सीट है जहां पे गुलाम लोग विधायक बन करके आते हैं। वही 6 रिजर्व सीट है जहां पे गुलाम लोग सांसद बन करके आते हैं। 2-2 लोग आपकी के 6 सीटों में से 2 लोग केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं। केंद्र में मंत्री बने हुए भी 1 साल हो गया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि ये दोनों केंद्रीय मंत्री जी जो हैं, एक मांझी जी और एक चिराग जी, दलितों के ऊपर हो रहे शोषण जुल्म अत्याचार पे कहां नजर आए? हम तो देखते हैं कि उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने औरंगाबाद में कोमल पासवान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। उनके पार्टी का स्टेटमेंट आया कि जो नेता है वो उस पर गाड़ी नहीं चढ़ाया है और वो उनका बचाव में पार्टी की तरफ से बयान जारी करते हैं। तो सोचिए कि जो जिस समाज का वोट लेकर के केंद्र में मंत्री बना बैठा है, वो आपके समाज के बेटी के ऊपर जब गाड़ी चढ़ाया जाता है तो समाज की बेटी के साथ नहीं खड़ा होकर के उस अपराधी के साथ खड़ा होने का काम कर रहा है, वो आपके समाज का क्या भला कर सकता है? ये बात आपको समझ नहीं कर सकता है। यही जीतन राम मांझी साहब है, इनके बताइए ना, इन लोग को कितना बिहार से मतलब है? बताइए कितना बिहार से मतलब है? जब लोकसभा में चिराग जी को 5 सीट मिला तो टिकट देने की बारी आई तो उनको बिहार के अंदर लोजपा के अंदर को टिकट दे देते। जो आदमी पार्टी में कभी था ही नहीं, अपने जीजा जी को बुला करके जमुई से लड़ा दिए। पार्टी उनका वही है, पैसा और परिवार, बाकी उनके लिए बिहार कुछ नहीं है। ढोंग है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा। अगर इसको आप सब नहीं समझेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये समाज कब गड्ढे में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही आपके हक अधिकार खत्म हो रहे हैं। बिहार एसएससी का वैकेंसी निकलता है, उसमें SC ST की सीटें काट ली जाती हैं, OBC की सीटें काट ली जाती हैं। बिहार एसएससी में सचिवालय सहायक का 1400 पदों पे भर्ती निकला हुआ है। आप विज्ञापन उठा करके देखिए, 950 से ज्यादा पद सिर्फ और सिर्फ जनरल और EWS को दे दिया गया। SC ST और OBC की सीटें मात्र 350 है। और सोचिए कि आप हक अधिकार छीनने पे कितने चुप हैं। वो मांझी जी क्या बोल रहे हैं, चिराग जी क्या बोल रहे हैं, उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इस मुद्दे पे भी कोई सवाल पूछ रहा है, कोई विधायक भी बोलने वाला नहीं है। तो भीम आर्मी के लोग बोल रहे हैं। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद को जब पता चला तो जाकर के उस पर ट्वीट करते हैं, सदन बंद हो गया, नहीं तो लोकसभा के अंदर सवाल उठाने का काम किया जाता है। ये बात आपको समझ नहीं हो सकता है। बिहार के अंदर अन्य भी वैकेंसी आ रही है, धीरे धीरे SC ST OBC की सीटें कम हो रही है। बताइए, जब इतना ही मजबूत नेता है तो हमारे भाइयों का
नौकरी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हमारे लोग सचिवालय सहायक बनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सिपाही बनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? दरोगा बनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है जरूरी। लेकिन हम सब लोग जरूरी क्या समझ रहे हैं कि चिराग जी को, जीजा को सांसद बना देना है, उनके जीजा को एक को एससी आयोग का चेयरमैन बना देना है, मांझी जी के बहू को विधायक बना देना है, उनके बेटा को मंत्री बना देना है और एक दूसरे बेटा को फिर से राजनीतिक में लॉन्च कर देना है। हम लोग इसी में लगे हुए। कभी हम लोग ये नहीं सोचे कि बिहार की जितनी आबादी हमारी है, बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने करवा दिया, उस जातीय जनगणना की रिपोर्ट को बिहार में लागू करवाया जाए और जिस प्रकार से जातीय जनगणना के हिसाब से बिहार में SC/ST की आबादी 23% है, अभी उस दायरे के हिसाब से हमारा आरक्षण कम है और उस दायरे से हमारा आरक्षण लागू कराया जाए, पिछड़ों को आरक्षण को बढ़ाया जाए और बिहार के अंदर वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, नहर किनारे रहने को विवश है, उनको जमीन मुहैया कराया जाए, उनके ऊपर घर बनाया जाए और हर प्रमंडल में एक एक एम्स का निर्माण किया जाए ताकि हमारे लोगों का बेहतर इलाज हो सके। और हर जगह नवोदय विद्यालय की तरह हर जिले में एक एक ऐसे 500 क्षमता वाले स्कूल का निर्माण कराया जाए जहां पे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोगों के बच्चे उस स्कूल में पढ़े और नवोदय विद्यालय की तरह उन्नत शिक्षा प्राप्त करें, इंग्लिश मीडियम में पढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास कर सके। ये जरूरी है कि चिराग जी के जीजा को MP बनाना जरूरी है, कि मांझी जी के बहू को विधायक बनाना जरूरी है। अगर इस बात को आप सब नहीं समझेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम बहुजन अधिकार सम्मेलन करते रहेंगे, लेकिन फिर भी बिहार के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। और इस बात को आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आपका विकास हो जाएगा, उतना जल्दी आपका उन्नति हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है। हाँ, मैं ये भी कह देना चाहता हूं, मानवर कांशीराम साहब कहते थे, उस समय बैलेट से चुनाव हुआ करता था, वो कहते थे कि बैलेट से तो राजपाट आ जाएगा, लेकिन इस समाज का मान सम्मान सिर्फ बैलेट से सुरक्षित नहीं रह सकता है, हम सबको बुलेट की भी तैयारी रखनी चाहिए। ये मानवर कांशीराम साहब कहते थे, तो हम ये कहना चाहते हैं उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए कि सिर्फ EVM से हमारे विधायक सांसद चुन करके चले जाएंगे तो हमारे समाज का उन्नति नहीं हो जाएगा। और आप देख रहे हैं आजादी के 79 वर्ष तक, अब तक 79 वर्षों में हजारों लोग दलित समाज से सांसद हुए होंगे, आदिवासी समाज से सांसद हुए होंगे, दसों हजार की संख्या में पूरे देश से विधायक हुए होंगे, लेकिन आज भी यह समाज क्या है? पिछलगू बना हुआ है। किसका पिछलगू बना हुआ है? कोई भाजपा का पिछलगू, कोई कांग्रेस का पिछलगू, कोई राजद का पिछलगू, कोई जदयू का पिछलगू। हमको एक नाम बता दीजिए, मैं जिन पार्टियों का नाम लेता हूं, किन पार्टी का कोई सांसद, कोई विधायक समाज के ऊपर हो रहे शोषण पे, जुल्म पे, अत्याचार पे, अन्याय पे, आपके हक अधिकार छीने जाने पे, आपके नौकरियों में आरक्षण छीने जाने पे या कोई भी ऐसा गैर संवैधानिक फैसला पे आपकी आवाज को उठाने का काम किया? आप बताइए, कोई है? नाम बताइए पूरे बिहार के अंदर से। कोई नेता है? नहीं है। आवाज कहीं से उठती है तो आप देखिएगा कि भीम आर्मी का नौजवान जो नीला गमछा लिए हुए है वही 10 वर्षों से आवाज उठाने का काम कर रहा है और समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करने का काम कर रहा है। तो हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। हम EVM के भरोसे नहीं रह सकते। हमारे समाज के ऊपर, हमारे इज्जत आबरू पे, हमारे बहन बेटियों पे अगर कोई आंख दिखाएगा तो उस आंख को निकालने की भी तैयारी इस समाज को रखने की आवश्यकता है। EVM से काम नहीं चलेगा, हम सबको बुलेट की भी व्यवस्था रखनी होगी, तब जाकर के हमारे समाज के मान सम्मान की रक्षा हो सकती है। और कोई भी आंख अगर हमारे समाज के ऊपर उठे, उस आंख को निकालने के लिए भीम आर्मी मजबूती से आप सबके साथ खड़ी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले वर्षों में ये जो तमाम गठबंधन वाले नेता हैं, अगर बिहार के अंदर इनको हम लोगों ने मजबूर नहीं कर दिया कि ये हमारे साथ आए, हमको इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा को हराने की बात करते हैं। कौन सा समीकरण है भाई? राहुल गांधी जी के पास, तेजस्वी यादव जी के पास, कौन है इनके पास कोई ऐसा मुकाबला वाला चेहरा जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जवाब दे सके? कोई है इनके गठबंधन में? नहीं है। कैसे हरा लेंगे आप भाजपा को? नीला गमछा जिसको भीम आर्मी ने ब्रांड बना दिया, आप कंधे पे रख करके सोच रहे हैं कि दलित समाज को ठग लेंगे?
ये दलित समाज के लोग जाग चुके हैं, बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं। नीला गमछा लेकर के हमारे समाज को ठगा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये समाज समझता है कि आप हमें भागीदारी और हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप नीला गमछा लेकर के हमारे वोटों को ठगने के लिए आप सब लोग यात्रा पर निकले हुए हैं, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। अगर इतना ही मतलब है, राहुल गांधी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी का 1 तारीख को समापन है वोटर अधिकार यात्रा का। पटना में 1 सितंबर को घोषणा कर दे कि बिहार का मुख्यमंत्री ये नीला गमछा वाला कोई दलित समाज का व्यक्ति बनेगा। है अगर इनको इतना ही नीला गमछा से प्रेम, तो ये घोषणा कर दे। तेजस्वी यादव जी ही क्यों, बार बार 2 बार से उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है उनको मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे, लेकिन उनके नाम पे मेजोरिटी नहीं आ पा रहा है। तो सवाल उठता है ना कि 15 साल आपके पिताजी भी शासन किए, 20 साल से नीतीश चाचा शासन कर रहे हैं, और फिर आप चाहते हैं कि हम ही शासन करें। एक परिवार का जागीर नहीं होना चाहिए बिहार का राजनीति। मैं ये खुले तौर पे कहता हूं कि 15 साल 14% वाला शासन किया ना, 3% वाला 20 साल से मुख्यमंत्री है ना, तो अब समय आ गया है कि 23% वाला बिहार का मुख्यमंत्री बने और बिहार में गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान की काम को आगे बढ़ाने का काम करे। और इस ताकत को अगर ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन वाले नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मुबारक हो आपके पास जो गठबंधन है। जाइए चुनाव में, आपको पता चल जाएगा कि नीला गमछा, नीला झंडा वाले लोग, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वाले लोग अपनी क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर दिए हैं। और अब इन लोगों को कोई ठग नहीं सकता, इनको बरगला नहीं सकता, कोई इनको रोक नहीं सकता। ये सब लोग अपनी ताकत का निर्माण धीरे धीरे कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में ये ताकत इतने डबल हो जाएगी कि जो लोग आज दलितों के झंडा और गमछा लेकर के बरगला रहे हैं, कल वो आपके पैरों में गिरते हुए नजर आएंगे और कहेंगे भैया गठबंधन कर लो, साथ में आ जाओ, नहीं तो भाजपा वाले लोग हमको छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो मैं इन तमाम बातों को लेकर के मैं बहुजन अधिकार सम्मेलन में आज तमाम जहानाबाद के बड़े छोटे भाइयों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और तमाम लोगों का मैं सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। एक नारे के साथ आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय मंडल, जय मंडल, जय जोहार, जय जोहार, जय कर्पूरी, जय कर्पूरी, जय जगदेव, जय जगदेव, जय बिहार, जय बिहार। अमर ज्योति पासवान जिंदाबाद।